हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक प्यारे से बच्चे से जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है और 22 साल का ये होगा इस मई 2024 में। इस बच्चे ने 12वीं पास की 2019 में और उसके बाद लगातार ये अपनी तैयारी करता रहा। तैयारी करने के बाद ये टूट पड़ा सीधे के सीधे एग्जामिनेशन पे और एग्जामिनेशन में इसने निकाली CHSL 2023 की वैकेंसीज में 47th रैंक। मैं आपको मिलाता हूँ राहुल साहू से, जो एक गांव देहात का सीधा साधा बच्चा और बहुत नर्वस है इस समय मेरे सामने बैठा हुआ है। और इसकी शर्ट के पीछे का कैमरा में दिखा नहीं सकता, पसीने आए हुए हैं भाई इसको। ये नर्वसनेस इस बात की है कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा सपना इतनी अच्छी रैंक के साथ ये पूरा करेगा। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग राहुल साहू की। बताओ मेरे बच्चे, कैसा फील हो रहा है? जी सर, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ आपके सामने। कभी सोचा ही नहीं था आपसे मिल पाऊँगा मैं, इतना नर्वस। और मतलब मुझे रिजल्ट से ज़्यादा रैंक की खुशी है, जो रैंक आई है मुझे इस बार। आपने रैंक सोचा था इतना रैंक आ जाएगा? नहीं, रैंक नहीं सोचा था। मतलब अंडर 100 तो था, पर 47 अंडर 50 मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब मैं अच्छा लगा बहुत, और घर वाले भी बहुत खुश थे। ऐसे में साढ़े रात को बैठा था और मेरे दोस्त ने फ़ोन करके बैठाया। उसी दिन मैं घर गया था लखनऊ से। तो उसी दिन दोस्त ने फ़ोन करके बता रहा कि भाई कंग्रेचुलेसन आपका हो गया और रैंक 47 आई है। तभी मैंने पापा के पैर छुए, पापा के पास ही बैठा था और दोनों लोग बहुत खुश हुए। पापा मम्मी दोनों लोगों ने आशीर्वाद दिया और बताया कि माँ बाप का आशीर्वाद साथ साथ मिल गया भाई, ये बहुत अच्छी बात रही है। और बताओ कैसा, मतलब ये जर्नी कैसी रही? 2019 आप बता रहे थे कि 12th आपने किया था। जी, 12th पास आउट 2019 में हुआ था मैं। फिर आया मैं यहाँ पे, ऐसे कोचिंग किया ऐसे ही वहाँ पे कोई भी। तो फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से बहुत परेशान हुआ मैं। शिफ्ट हुआ घर, फिर आओ लखनऊ, फिर शिफ्ट हुआ थोड़े थोड़े दिन में। फिर 2021 में एक दोस्त मिला मुझे अतुल नाम से। तो उसके साथ मैंने जब से रहना शुरू किया है, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया था सर, सीरियसली शुरू किया था। और तब फिर उसी ने आपका नाम सजेस्ट किया और कैरियर भी उसी ने बताया था। तब से आपका बैच फिर हम दोनों ने मिल के लिया था सर। दोनों ने मिलकर? जी, और 2022 का मेंस का भी बैच आपसे ही पढ़ा था मैंने, इंग्लिश की तैयारी की थी। फिर आपके प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने। नोट्स दिखाओ भाई, पहले देखो भाई, इस बच्चे ने अपने नोट्स बनाए हैं और नोट्स मैंने देखे हैं। और इस बच्चे ने नोट्स की बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं अक्सर क्लास में यही कहता हूँ कि कंपटीशन की दुनिया में जब आप आते हो ना, तो इस कंपटीशन की दुनिया में वही जिंदा रहता है जो फिट है। ये जंगल का राज है भाई, जंगल नियम है, जो फिट है वो जिएगा। और आगे मैंने बच्चे को बताया होगा कभी क्लास में, और ये लिखा है इसने, आई एम द फिटेस्ट। अब की बार आखिरी बार जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ये इस बच्चे ने लिखा है। पूरे सिलेबस की डिटेल लिखी है, कौन से पेज पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये LR का मतलब क्या है? LR राहुल, राहुल है सर। L से कुछ तो गड़बड़ है। अकेले में पूछने वाला सवाल था ये, चुन्नी बाबू की आपको नहीं पता चलेगा। खैर, ये बच्चा बड़ी अच्छी से मेहनत कर रहा है भाई, और इस बच्चे ने बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से नोट्स बनाए हुए हैं। और ये देखो भाई, नोट्स बनाते वक्त आप देख रहे हो इसने हाइलाइटर का यूज़ किया हुआ है। जैसे मैं क्लास के अंदर कलरफुल बताता हूँ, हर चीज़ इस बच्चे ने मतलब यहाँ मेंशन की है। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। मैंने इस बच्चे के सारे नोट्स देखे और मैं खुश हुआ इस बात से कि क्लास में की हुई जो कलरफुल हम मेहनत लिखते हैं, हर एक चीज़ों को पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं, तो भाई स्टूडेंट्स उस चीज़ को एज इट इज़ भी लिख लेते हैं। और इसने कहीं पर मेरा चेहरा भी बनाया हुआ था, इस बच्चे ने कहीं पर मेरा चेहरा। ये पूरे मेंस वाले नोट्स हैं भाई? जी, आपका पूरा बैच जो लिया था मैंने वही पढ़ा था। अच्छा, पूरा बैच इसी में लिखा हुआ है। ओह माय गॉड। एक जगह क्योंकि फोटो बनाई थी तुमने, मैं दिखा देता हूँ दूसरों को, शैतान मत चाहिए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई इसने सारे अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। कहीं एक पर्ची चिपका रखी थी भाई इस बच्चे ने, कुछ इंपॉर्टेंट सी बात थी। गायब हो गया सर आप। अरे चलो कोई बात नहीं, पर्ची को हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। हम पर्ची के पीछे दौड़ा देंगे अपनी ईडी को, ठीक है। चलिए भाई देखो, इस बच्चे ने खूब सारी मेहनत की हुई है। कहाँ क्या पढ़ा है, क्या कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है भाई, हर जगह इस बच्चे ने लिखा है। ये क्या है भाई? सर ये मेरे टेस्ट में जो देता था मैं, उसमें जो वो कैब मिलती थी, और एक्यूमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो भी लिख लिया मैंने। अच्छा, इंग्लिश एक्यूमेंट के भी नोट्स लिख लिए जी। और जो मॉक वगैरह आप लगाते मॉक थे देता था मैं, उसकी भी आप जी, यहाँ पर टेक्स्ट बुक, vocabulary- ओली बोर्ड जो भी देता था मैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। इस बच्चे ने अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट की वोकेबलरी इस पूरे के पूरे रजिस्टर में लिखी है, दूसरा रजिस्टर भाई इसका, ठीक है ना। और सर एक्यूमेंट सॉल्व करी है पूरी मैंने। पूरी एक्यूमेंट सोल्व की जी, है। स्पॉट द एरर आपकी। मजा आया? जी, बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छी है जी, अब की मतलब। नई वाली अब मैं लूँगा आपकी इधर से, वो भी मैं लगाऊंगा। अभी आपको 5th एडिशन अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। और थैंक यू CGL सर। CGL की तैयारी करोगे जी इसके करूँगा बाद? इस बार, कर रहा था मैं। रैंक बताओ।
रैंक अंडर 10 लाऊंगा सर। अंडर 10 जी पक्की सर। बात है, हाथ मिलाओ भाई। ये बच्चा अब सीजीएल की तैयारी करेगा और की बार इसका वायदा है कि ये मतलब टॉप 10 रैंक में अपना नाम लेके आएगा। मैं इसको इंग्लिश एक्यूमेन का 5th एडिशन गिफ्ट कर रहा हूँ दिल से। भाई ये बताओ, ग्रेजुएशन हो गई है? जी। शादी हो गई है? नहीं लड़की पक्की हो गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी सोचा नहीं। एल आर का मतलब मैं पूछूंगा बाद में आराम से इस बच्चे से। मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे क्लास के अंदर जो चीज़ पढ़ाई जाती है उनको भगवान का आशीर्वाद समझ के हर एक चीज़ को ध्यान से लिखते हैं। और जो बच्चे इस आलस में रहते हैं कि सर हमारे को नोट्स आप दे दो, तो बेटा वो एक बात याद रखना, टीचर के बनाए हुए नोट्स आपको मदद कर सकते हैं लेकिन इतनी मदद नहीं कर सकते। आप अपने नोट्स जब खुद से लिखते हो ना तो एक एक चीज़ हिंदी की इनपुट आप उसमें लिखोगे कि इस चीज़ को आपने कैसे समझा। ठीक है, इन नोट्स में मैंने वही चीज़ देखी कि जब बच्चा कोई समझना चाहता है ना तो अपनी छोटी छोटी हिंट्स भी इसमें लिखने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए इंग्लिश के अलावा और जर्नी बताएं, मैथ्स का क्या जर्नी रही आपकी? मैथ्स का मैंने गगन सर से यूट्यूब से पढ़ा है पूरा। गगन सर से? जी सर, जितनी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शॉर्ट टाइम में जितना शॉर्ट धार लगा देते हैं ना तो सर बहुत गगन अच्छा। सर जहर वहर नहीं पिलाए कुछ? आप तो बोलते हैं ना अमृत, मैं जहर जहर क्वेश्चन नहीं देता हूँ, अमृत अमृत पिलाता हूँ मैं। आप इंग्लिश में हम अमृत क्वेश्चंस देते हैं बच्चे को, गगन सर हमारे जहर पिला देते हैं, बिल्कुल जहर सवाल करा देते हैं, बिल्कुल माहौल सेट कर देते हैं। जी तो मैथ्स में डर निकाल दिया बिल्कुल गगन सर? जी 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 पूरी तरह से? जी सर। कितने घंटे मैथ्स की पढ़ाई करते थे? मैथ्स की सर, मैथ्स में पहले बहुत अच्छा था, मैथ्स मेरा फेवरेट था। तो और गगन सर से मैंने इधर उधर कुछ सोचा ही नहीं, मैंने अपना पूरा सिलेबस एक तरफ से कंप्लीट किया और प्रैक्टिस करी है। ग्रेट यार, देखो ये एक सच में अच्छी बात है कि सीधे एक रास्ता पकड़ लिया चुपचाप से। ठीक है भाई, और जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है साथ साथ अपना रैंक लेना चलता है, इस बात को अच्छे से समझना भाई। बिल्कुल अपना एक सीधा रास्ता पकड़ना है। जिस भी बच्चे की बात पर आपको भरोसा होता है, आपके सामने साक्षात है ये सारी चीज़ें, जिस भी बच्चे के इंटरव्यू को देखकर आपको लगता है कि हाँ भाई ये भाई बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इस भाई को देखकर लगता है कि ये शायद मेरे जैसा ही लड़का है, ये मेरे जैसा ही यहाँ पर तैयारी करके सेलेक्ट हो गया है, तो मैं बस इसी की तरीके से अपनी आपको तैयारी बनाकर चलूँगा। ठीक है भाई, तो मैथ्स में कितना समय लगा टोटल? मैथ्स मैं डेली क्वेश्चन करता था 2 घंटे कम से कम। 2 घंटे जी सर। इंग्लिश कितनी देर? इंग्लिश आपकी दो क्लास देख ली और उसके बाद एक्यूमेंट सॉल्व करता था, स्पॉट द एरर। जी, चैप्टर आपका पढ़ता था एक और उसके बाद तुरंत इस चीज़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई छोड़ देते हैं? कभी ऐसा आपको मतलब लाइफ में ऐसा कोई आया? मैं ना ओवर थिंकिंग बहुत करता था। फिर मैंने स्पोर्ट थोड़ा सा खेलना शुरू किया और फिर थोड़ा सा मैं प्रिपेयर हुआ। आपके वीडियो जो आते थे हंसी खुशी वाले, वो देख के मैं बहुत खुश होता था और मोटिवेट होता था हमेशा देख के। आपके साथ पढ़ने में इतना मज़ा आता था, हंस हंस के पढ़ाते थे सर आप। थैंक यू यार, थैंक यू। और इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग पीयूष सर से मैंने पढ़ा है सर। पीयूष सर तो भगवान है रीजनिंग। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग में तो पीयूष सर से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। वो मतलब उनका पेशेंस लेवल इतना अच्छा है बच्चों के साथ। कभी कभी हमें तो थोड़ा बहुत गुस्सा फिर भी आ जाता है, लेकिन सर को मैंने कभी डांटते भी नहीं। ऑफ दिमाग बात ही नहीं करते, वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आपकी और सीधा ना इधर की बात ना उधर की बात, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बैच क्लास में ना कोई इधर उधर की बात नहीं करते, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हंसते हैं इतना, रोहित शर्मा सर लगते हैं। हाँ रोहित शर्मा तो वो उनकी शक्ल मिलती है और बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट, सच में साक्षात भगवान है वो। मतलब रीजनिंग पढ़ाने में जी सर, पूरी जान डाल देते हैं। पूरी जान डाल देते हैं। तो भाई फिर जीएस का डर कैसे निकाला? टाइपिंग टेस्ट वगैरह टाइपिंग में अपने रूम पे ही करता था। और कैसे करते थे? मतलब कोई टाइप मतलब मशीन लाए थे आप या फिर क्या? पापा ने लैपटॉप दिला दिया था और फिर कीबोर्ड अलग था। से जी, लेना होगा। पहले मैंने कोचिंग करी थी और फिर उसके बाद मैं रूम पे ही कर लेता था। देखो आप ये कर सकते हो, जैसे टाइपिंग की अगर आपको स्पीड तैयार करनी है ना तो 300-400 रुपए का एक कीबोर्ड, नहीं तो पुराना ही कोई कीबोर्ड खरीद लो, लेकिन उस पर उंगलियां चलाने की प्रैक्टिस करो। जी सर। ठीक है ना? पहले मैं फ़ोन से भी कनेक्ट करके कर लेता था। अच्छा, फोन से भी कनेक्ट हो जी, जाता है? कीबोर्ड। गुड है। फोन से मेरे ख्याल से कोई ना कोई ऐप ऐसा होगा जिससे वो कनेक्ट हो जाएगा और आप उस पर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड थिंग यार, ये अच्छा काम है, कर सकते हैं। तो जीएस के लिए कैसे किया? जीएस सर यूट्यूब से पढ़ा है मैंने और 2022 में अभिषेक सर से भी पढ़ा है मैंने क्लास। यूट्यूब पे हमारी जो वोकैब्स सिलेक्शन बैच जो चल रहा है फ्री, वो देखते हो आप? जी देखते हैं सर। पक्का? जी सर, उसके नोट्स बनाते हो? नोट्स बनाता हूँ सर। पक्की बात है? जी सर। कैसा महसूस हो रहा है मतलब सर जो उसमें आप चारों ऑप्शन जो रहते हैं उनका आप पोस्टमार्टम पूरा कर देते हैं, पूरा बताते हैं और पूरा तो अच्छे से सब चीज़ें समझ आ रही हैं? देख भाई मेरी बात सुन रोहित, राहुल जी सर। अगर आपने सोचा है ना कि टॉप 10 रैंक में आना है, ठीक है, ये मैसेज सभी बच्चों के लिए बेटा। अगर ये सोचा है ना कि इस बच्चे की तरफ से आपको भी एक अच्छी रैंक लेकर आनी है, ये बच्चा तो खैर वायदा करके जाएगा आज मेरे से कि भाई टॉप 10 रैंक सीजीएल निकालेगा ही निकालेगा। अगर आपको भी रैंक निकालना है तो एक बात याद रखना, एक टीचर को मान लो शुरू से आखिर तक, उसकी हर एक बात को अच्छे से जान लो। जो वो टीचर पढ़ा रहा है आंख बंद करके उसको फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं, उनका अनसक्सेसफुल होने का रीज़न क्या होता है? वो किसी एक बात को एक टीचर से पढ़ने के बाद उस पर हज़ारों डाउट पैदा कर लेते हैं।
फिर इधर भटकना, उधर भटकना, उधर भटकना, किसी ने ये कह दिया वो पढ़ लो, किसी ने कहा उसका लेक्चर देख लो, उसको देख लो, लास्ट में उनके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है ना। जी सर, मैंने बहुत देखा अपनी लाइब्रेरी में ऐसे लड़कों को। अच्छा, लाइब्रेरी जी, में देखा है। वो आधा सिलेबस किसी और से पढ़ेंगे, फिर किसी और ने बता दिया तो दूसरे टीचर को ज्वाइन कर लेंगे, अच्छा। उसका पढ़ेंगे। फिर एक टीचर पकड़ के पूरा अपना सिलेबस शांति से कंप्लीट कर लें और बस प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की। अच्छा, यूट्यूब कितना ज़रूरी है आज के टाइम में पढ़ने के लिए? यूट्यूब पे तो पूरा रखा हुआ है, और यूट्यूब पे है सर, ज़रूरी? जी है ज़रूरी। यूट्यूब कैसे ज़रूरी है? मतलब जैसे कि मैं नया स्टूडेंट हूँ और मैं जाते ही यूट्यूब पे ही ढूंढना शुरू कर दूँ, वो चल जाएगा काम? थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, एक आधी क्लास किसी के करके देखनी पड़ेगी। और जैसे यूट्यूब ज़रूरी है सर, जैसे गगन सर अपने मैथ्स वंडर इन सेकंड अपनी शॉर्ट डालते हैं, आप अपनी शॉर्ट डालते हैं मोटिवेट होने के लिए, और यूट्यूब पे आपकी क्लासेस पढ़ी है, वो कैप सेशन इतनी सारी पड़ी हुई है, और आपने मैराथन किया था अभी। हाँ हाँ। जी सर, वो भी तो यूट्यूब पे लेकिन इतना वो सारा। तो तभी प्रैक्टिकल है ना, पहले आप एक बार किसी भी टीचर से एक बार अच्छे से अच्छे पूरा से सिलेबस पूरा पढ़ syllabus, लो। जी सर। उसके बाद उस टीचर की जो एडिशनल क्लासेस आपको मिलती रहती हैं, उसका फायदा आप तब उठा सकते हो। मैं जी तो ये सर। पूछ रहा हूँ कि कोई नया नया बच्चा आया बिल्कुल, और उसने आते ही यूट्यूब में छानना शुरू कर दिया, है कोई प्रैक्टिकल उसकी सेंस? नो सर। नहीं। जी, पहले किसी टीचर को उसका बैच लेके पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए। मतलब पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से पूरे पढ़ना सिलेबस को जरूरी अच्छे से है, पढ़ना उसके ज़रूरी बाद। है। तो आप हिंदी मीडियम से रहे हैं? जी, यूपी कौन हिंदी से मीडियम स्कूल से पढ़े हिंदी मीडियम में? अपने यहाँ तो DSS दरियासर सरस्वती बाल विद्या मंदिर से था, वहाँ तक अच्छा। 8th करी थी। फिर उसके बाद त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया है। तो भाई ये रैंक निकालने के बाद गए आप अपने स्कूल? सर अब जाऊँगा मैं सर, जाके काफ़ी उनको एक लखनऊ। बार बताना जी कि सर। जितने भी आपके वो गुरुजी रहे हैं, जितने भी वहाँ के जो मतलब अच्छे अच्छे मतलब आपके अध्यापक रहे हैं, जी सर। प्रिंसिपल साहब रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर इसका धन्यवाद कहना कि जी आपने जो पौधा लगाया था, आज वो पौधा एक बहुत अच्छा पेड़ बन गया है और वो दूसरों को छाया देने के लिए भी तैयार है। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो पहले से पढ़कर सेलेक्ट हो चुके हैं हमसे, वो ये काम ज़रूर किया करो, अपने स्कूल कॉलेज जाकर अपने जो भी वहाँ के टीचर्स हैं उनको थैंक्स ज़रूर कहा करो। जैसे आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, उसी तरीके से उनको भी धन्यवाद देना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रोल तो है। उन्होंने आपको कहीं ना कुछ रास्ता तो बताया है कि आप यहाँ तक आए और हमसे आप अपने अपने पसंदीदा सिलेक्शन की तरफ पहुँच गए। तो किसी बच्चा जो हिंदी मीडियम से होता है उसे डरना चाहिए तैयारी के लिए? डरना क्यों है सर? सर जो होना है वो होना है, अपना ये सोच के रखना है और किसी टीचर को बस पकड़ के सर अपना सिलेबस कंप्लीट बच्चा जो करना है। हिंदी मीडियम से, उसके मन में लाख सवाल आते हैं, जैसे खासकर हमारे लिए कि ये कहते हैं बच्चे कि सर हम इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश से बहुत डर लगता है, कुछ भी नहीं हो पाता। तो क्या है इसमें कोई तर्क कि डरना ही मतलब? डरना नहीं चाहिए सर, मैं नहीं डरा, इंग्लिश से नहीं डरता था, मैं डरता GS से था सर। जीएस GS से डरता तो था। जीएस के डर को कैसे कंट्रोल किया फिर? GS के डर को 2021 तक तो GS मेंस में था नहीं, तो फिर मैंने उतना सीरियसली पढ़ा नहीं, पर जब पैटर्न बदला अपना नया आया, GS मेंस में आया, तब मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया सर। अच्छा, आजकल एक और चीज़ चल रही है कि TCS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला पैटर्न है, वो अब कोई और वेंडर लेंगे, उसका कोई माहौल है, डर का माहौल है? मेरे अंदर तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर मैंने पूरा पढ़ रखा है, आपसे सबसे पढ़ रखा है मैंने, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट रखा है। वो क्या ही पूछ लेंगे सर, वो जो पूछेंगे मैंने पढ़ रखा है उतना। सी द कॉन्फिडेंस। जिन बच्चों के दिल में ना ये सवाल आता है कि सर अब TCS पेपर कंडक्ट नहीं कराएगा, कोई और वेंडर कराएगा, क्योंकि इस यूट्यूब ने इतना सारा का सारा मतलब बच्चे को मिसगाइड कर दिया है कि भाई अब ये होगा वो होगा। फिर बहुत सारे ऐसे भी विचारक हैं जो अपनी राय ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भाई वेंडर के बदलने से कुछ भी नहीं बदला है। मेन चीज़ क्या है, आपके पेपर का सिलेबस नहीं बदला है, और जब सिलेबस वही है तो क्वेश्चंस पूछने के पैटर्न भी वही रहने वाले हैं। तो जैसे ये भाई नहीं डर रहा है ना किसी सिचुएशन से, ऐसा नहीं सोचना कि इसका 47 रैंक है इसलिए ये भाई ऐसे बोल रहा है। आप सभी के सभी बच्चे रैंक निकालेंगे, आप सभी को इस चीज़ को मनाकर चलना पड़ेगा दिमाग में। ये सब पेपर के वेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज से करीब 10 साल पहले जब यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, तब हमें पता ही नहीं चलता था हमारा पेपर कंडक्ट कौन सी कंपनी कर रही है। समझना इस बात को, हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी। 5 से 5 साल पहले हमें पता चला था कि TCS का पेपर को कंडक्ट करेगी। अब हमें पता इसलिए चला क्योंकि यूट्यूब पर हमारे पास बुलेटिन बोर्ड्स बने बैठे हैं। तो बच्चे, मुद्दे की बात यही है, पेपर कोई भी कराए, आपका सिलेबस यही है। टीचर जो आपको करा रहा है उसको शिद्दत से पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, एक अच्छी सी बुक के साथ सारे के सारे कंटेंट की प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। सप्ताह में मॉक कब लगाते थे? सर मॉक में एक देता था, उसका जब तक मैं वो क्या बोलते हैं उसको सर, एनालिसिस जब तक मैं पूरा नहीं करता था तब तक अगला मॉक नहीं देता था। मैं पूरा एनालिसिस करता था, जितने भी वोकैब होते थे मैं पूरा लिखता था और फिर अगला टेस्ट देता था। टेस्ट मतलब 2 दिन में अल्टरनेट देता था मैं लगभग। अच्छा, मतलब ये नहीं कि मतलब मॉक लगा के संख्या पूरी कर दी, भाई मैंने 50 मॉक लगा ली। जी सर। आपकी एटीट्यूड ये था कि पहले एक लगाया, इसमें क्या कमियां रह गई हैं, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी उसको अच्छे से समझना, फिर दोबारा से आगे मॉक लगाना। जी सर। दिस इज अ नाइस पॉइंट।
ये बहुत अच्छा किया इस बच्चे ने। इसकी स्ट्रेटेजी आप लोग भी नोट करना कि आप एक मॉक लगाओ, उसमें हमेशा ये देखो कि क्या आपकी कमियां रहेगी, और उन कमियों को सुधारने के लिए, उन कमियों पर काम करने के लिए आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना चाहिए कि ये वोकैब्स मुझसे नहीं, इनको मैं लिख लूँ। ठीक है ना जी। चलिए बच्चे, बहुत सारी बधाई आपको, बहुत सारी खुशियाँ धन्यवाद आपको, सर। भगवान मिले। और सीजीएल का पेपर आपने भरी रखा है, भर जी रखा है? सर, जी सर। ठीक है, जी। तो पेपर कब है भाई? सितंबर में होगा। सितंबर, अभी इनफ टाइम है आपके पास। जी सर। मेहनत करते रहें इसी तरीके से। और बच्चों, जो बच्चा हिंदी मीडियम से, गांव देहात से या सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, भाई हम भी सरकारी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो सफलता पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी मीडियम से हैं, किसी मीडियम से नहीं है, डजेंट मैटर। जब आप आते हैं ना, तो ग्रेजुएट सारे बराबरी टिका देता है भाई बोर्ड, और सबकी तैयारी एक जैसी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है जी सर। बच्चों के लिए कोई खास मैसेज आप देना चाहें तो? बस एक मैसेज है, अपना लग के सिलेबस कंप्लीट करें, इधर उधर ज़्यादा ना भागें, और एक टीचर को पकड़ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक देते रहें, एनालिसिस करते रहें सर। ग्रेट ग्रेट। अब मैं पूछूंगा भाई, इससे ये LR का मतलब क्या है, लेकिन तब तक कैमरा आपकी नज़रों से हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए खैर, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ। बेस्ट विशेष बच्चों, खूब सारी मेहनत करेंगे और जल्दी ही सिलेक्शन लेकर सिलेक्शन वाली चाय योयो गोपाल वर्मा के साथ पियेंगे। अब कुछ छिपे हुए सवाल हैं जो पर्दे के पीछे पूछे जाएंगे। बाय एवरीवन, अगले इस कैंडिडेट की जल्दी ही एक सिलेक्शन स्टोरी आपके साथ फिर साझा करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन।